नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और पर्यटन संबंधी टॉप 100 क्वेश्चंस कर रहे थे। इसका ये भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भाग 1 देख सकते हैं। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। सीरीज़ के पार्ट 2 का जो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो ये हमने कई बार आपको बताया है और अगर आप हमारे रेगुलर देख रहे हैं लेक्चर्स तो आपको ये याद भी हो गए होंगे। हमने यूपी में बताए थे 3। कौन-कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, ठीक है? दूसरा किला और तीसरा बताया था मैंने फतेहपुर फतेहपुर सीकरी। और ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, इनकी लोकेशंस भी आप याद रखो। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये है आगरा, ठीक है? और ताजमहल कब यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल हुआ था? 1983 में। ये भी 83 में हुआ था। 1983 और 3-3-6 यानी कि ठीक 6 यानी 3 साल बाद 1986 में फतेहपुर सीकरी को भी शामिल कर लिया गया था। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा फतेहपुर का 1986, ठीक है? अब अगर आपसे पूछे ये तो मूर्त विरासत हो गई। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अमूर्त विरासत भी है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ये जो प्रयागराज का कुंभ मेला है। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में कब शामिल किया गया था? 7 दिसंबर 2017 को, ठीक है? इसको भी आप ये तारीख याद रखिए, 7 दिसंबर 2017, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन ये कब प्रारंभ हुआ था? तो आपने नाम सुना होगा, एनपीएसई का, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 को, ठीक है? और इसमें जो न्यूट्रिशन है प्राइमरी एजुकेशन पर, उन पर फोकस किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1995, ठीक है? अच्छा, ये जो अपना स्टेट है उत्तर प्रदेश, यानी कि जो अपना राज्य के स्कूल हैं, राज्य के स्कूलों में एक तो प्राइमरी भी आता है, यानी हम कहें कि प्राथमिक विद्यालय, और साथ ही साथ जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक, इन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेशन कायाकल्प ये कब शुरू किया गया था? ये भी हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखिए, जून 2018 में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ अवस्थित है? फिर से समझो, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा की बात हो रही है अब। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा मथुरा में, ठीक है? और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ये जो मथुरा है, आप ये वाला क्षेत्र देखो, ये वाला क्षेत्र है मथुरा, ठीक? मथुरा में इसकी स्थापना हुई थी। और पशु चिकित्सा संबंधी एक संस्थान और है, क्या आप मुझे बता सकते हो उत्तर प्रदेश में? इसका नाम है पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये है बरेली में, ठीक है? और इसकी स्थापना हुई थी 1889, 1889। और बरेली है कहाँ पे? ये आप बिजनौर देख रहे हो, बिजनौर से आगे ये मुरादाबाद है, ये रामपुर है, और जो रामपुर के ठीक आगे आओगे मैप में, ये वाला क्षेत्र है बरेली, ठीक है? तो इनकी आप लोकेशंस भी ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर देखो, जनगणना 2011 के अनुसार बिजनौर जिले की साक्षरता दर कितनी है? बिजनौर जिले की साक्षरता दर आपसे पूछी है, तो ये लगभग 68.48% यहाँ की साक्षरता दर है। तो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। अब जरा ये बिजनौर है कहाँ पे? ये जो आप बड़ा सा क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला इलाका, ये है बिजनौर, ठीक है? बिजनौर।
अच्छा, बिजनौर में और क्या क्या है? बिजनौर में और क्या क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि बिजनौर में क्या है, तो यहाँ पर है इंदिरा पार्क। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है विदुर कुटी आश्रम। आश्रम है। या फिर हम कहें विदुर कुटी आश्रम हो गया, विदुर कुटी मंदिर है यहाँ पर। ठीक है। और क्या है? यहाँ पर है निजाब उद दुलाह का किला, यहीं पर है बिजनौर में। ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। ठीक है। और बिजनौर में क्या है, एक बात और याद रखो, यहाँ पर है नजीबाबाद सुल्तान, नजीबाबाद सुल्तान का किला। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दरगाह भी है, आलिया नजफ ए जान जोगीपुरा। ये दरगाह भी यहाँ पर है। तो आप ये बातें ध्यान रखो, ये सारे के सारे पर्यटक स्थल आपको बिजनौर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ जो है, ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी काशी में। काशी बोले तो वाराणसी में। ठीक है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? ये करी थी शिवदास गुप्ता जी ने। काशी है कहाँ पे? आपसे अगर वाराणसी मैप में पूछते, तो जो ये वाला छोटा सा क्षेत्र है, ये है वाराणसी। क्लियर है बात? अच्छा, मुझे एक विश्वविद्यालय बताओ। मैं अगर आपसे पूछूं कि मैथिली, क्या लिख रहा हूं मैं, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 2005 में ये बालिकाओं के लिए शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 2004 2005। यहाँ से फैक्चुअल डेटा ही पूछे जाते हैं। अच्छा, अब बात शिक्षा की आ गई है, तो आप मुझे लगे हाँ तो ये भी बता दो कि अ, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए। और साथ ही साथ मुझे एक महाविद्यालय, ये जो आप प्रयागराज देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, इस प्रयागराज में एक विद्यालय है, इसका नाम है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ प्रयागराज में। ठीक है। यहाँ इसका नाम है राजकीय, राजकीय शिशु प्रशिक्षण अ, महिला महाविद्यालय, महाविद्यालय। ठीक है। तो ये भी आप लोकेशन ध्यान रखो, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय कहाँ है? यह है प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप इसकी स्थापना देख पाओगे 1972 में, जुलाई में। जुलाई, कौन सी जुलाई थी? जुलाई लगभग 25 जुलाई के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ है? आप ये वाला क्षेत्र अगर देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है आपको, उन्नाव के ठीक बगल में, बाराबंकी से ठीक पश्चिम की ओर, ये है लखनऊ। और लखनऊ में ही स्थापित है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है। ये किनके लिए है? तो ये पूरी तरह से बालकों के लिए है। बालकों के लिए पूर्णतः, पूर्णतः आवासीय खेल संस्था है। ठीक है। ये भी आप याद रखो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा लखनऊ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। ठीक है। अच्छा, आप ये वाला क्षेत्र मुरादाबाद के ठीक बगल में, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है रामपुर। क्या रामपुर में भी कोई स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है रामपुर में? हाँ, रामपुर में एक स्पोर्ट स्टेडियम है जिसका 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 नाम है नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है। स्टेडियम, तो आप ये भी ध्यान रखो। और साथ ही साथ ये जो रामपुर के ठीक आगे ये वाला क्षेत्र है,
ये वाला इलाका, ये है मुरादाबाद। ठीक है। मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या है, कोई है स्पोर्ट्स स्टेडियम? हाँ, मुरादाबाद में भी आपको एक स्पोर्ट्स स्टेडियम मिल जाएगा। इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये कहाँ है? ये है मुरादाबाद में। तो आप ये सारी की सारी बातें याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय ये खोला गया था 2016 में, सपा की सरकार थी उस समय, अखिलेश जी ने ये खोला था। ठीक है। और ये जो खोला था, आपसे पूछा ये गया है ये कहाँ खोला गया था, तो आप ध्यान रखो, ये खोला गया था प्रयागराज में। क्लियर है बात? अच्छा, ये प्रयागराज में एक जगह है, इसका नाम है चाका विकास खंड। चाका विकास खंड, ये यहाँ पर खोला गया था। और प्रयागराज कहाँ है? ये वाला आप क्षेत्र देख रहे होगे, ये है प्रयागराज। ठीक है। और प्रयागराज में और क्या क्या है? प्रयागराज में और कौन कौन से शिक्षण संस्थान है, क्या बता सकते हो आप मुझे? तो जरा इनको देख लो। अगर आपसे पूछे राज्य शिक्षा संस्थान, ये कहाँ है? ये प्रयागराज में है। ठीक है। अगर आपसे पूछे राज्य अ, विज्ञान शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान, ये भी कहाँ है? ये प्रयागराज में है। अगर आपसे पूछे राजकीय, अभी अभी मैंने लिखा था राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला विद्यालय, ये भी कहाँ है? ये भी प्रयागराज में है ना? और प्रयागराज से आप एक और याद रखो, जो हमारे एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। ठीक है। फिर से ध्यान दो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ये कहाँ है? ये प्रयागराज में। तो ये प्रयागराज में ये सारे के सारे शिक्षण संस्थान हैं जो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं और इनके नाम से एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये है मथुरा। और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मथुरा। कब स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ था 2001 में। ठीक है। और पशु चिकित्सा से संबंधित हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, कौन सा? मैंने कहा था कि बताओ भाई, पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आपने क्या बताया था? आपने बताया था बरेली। और किस सन में? 1889। ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है। तो बरेली कहाँ पर है? मुरादाबाद, ये रामपुर, मुरादाबाद रामपुर, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है बरेली। ठीक। और बरेली के आप ठीक जब नीचे आओगे तो ये बदायूं मिल जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए हैंडबॉल खेल में योगदान के लिए किसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से नवाजा गया है? या हम कहें हैंडबॉल खेल के लिए किसे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया गया है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान है, इसमें सबसे पहले तो आप याद रखो इसमें कितनी राशि दी जाती है। राशि दी जाती है 3,11,000 रुपए। ठीक है। हाँ, 3,11,000 रुपए इसे मिला है। तो आप ध्यान रखो, एक तो है, इनका नाम है ज्योति शुक्ला। ज्योति शुक्ला, ये ज्योति शुक्ला कहाँ से हैं? ये है कानपुर से। क्या खेलती हैं ज्योति शुक्ला? ये खेलती हैं हैंडबॉल। तो आंसर हमारा हो जाएगा, हैंडबॉल का ही पूछा है, आंसर हो जाएगा ज्योति शुक्ला। और कानपुर कहाँ है? लोकेशन भी देख लो, ये यहाँ की है। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है कानपुर। ठीक, कानपुर। और किसे मिला है ये रानी लक्ष्मीबाई सम्मान स्पोर्ट्स के क्षेत्र में? ये मिला है नेहा कश्यप को। ठीक। ये कहाँ की हैं? ये है मेरठ की। क्या खेलती हैं? वुशु। मेरठ कहाँ पे है? मेरठ देख लो जरा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है,
ये है मेरठ। मेरठ की एक और हैं जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से नवाजा गया है, इनका नाम है तरुणा शर्मा। ये भी कहाँ की हैं? ये है मेरठ की, और ये क्या खेलती हैं? जूडो। ठीक है, ये तीनों बातें आप ध्यान रखो। और ये दोनों लोग हैं मेरठ से, और ज्योति शुक्ला हैं ये कानपुर से। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये है, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये है सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का। इसका नाम है सहारनपुर। तो ये हो गया हमारा सहारनपुर में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखो, ये कानपुर एक ऑप्शन में दिया है। कानपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे आप याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, हैंडीकैप। ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये है कानपुर में, और ये आपको क्षेत्र दिख रहा होगा मेरठ। मेरठ में क्या है? मेरठ में एक विश्वविद्यालय है जो हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। मेरठ कहाँ है? तो ये वाला जो क्षेत्र ये मेरठ है, और कानपुर कहाँ है? कानपुर ये वाला क्षेत्र है। आपसे गोरखपुर अगर ड्रॉ करा ले तो गोरखपुर कहाँ लगाओगे? ये वाला क्षेत्र आपका गोरखपुर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये मैंने कई बार आपको बताया है, अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो फिर आपको याद भी हो गया होगा। 1972, 1972 में हुई थी उर्दू एकेडमी की स्थापना। कहाँ है? कहाँ पर ये है लखनऊ में। लोकेशन भी याद रखो। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? ये भी कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। और कब इसकी स्थापना हुई? 1997 में। ठीक है, 1997। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। फिर मैंने आपको एक ईयर बताया था, 1927। क्या हुआ था 1927 में? संस्थानों की अगर हम बात करें तो एक संस्थान है हिंदुस्तानी अकादमी। ठीक है, हिंदुस्तानी अकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कहाँ? ये हुई थी प्रयागराज में। तो आप इसको भी ध्यान रखो। ये हमारे मैच दी फॉलोइंग्स में आ सकते हैं, एक तरफ संस्थान दे देगा, दूसरी तरफ ईयर, और फिर मैच कराएगा। ठीक है। फिर मैंने एक ईयर बताया था आपको 1976, इसमें मैंने कहा था कि आपको तीन संस्थान याद रखने हैं 1976 में। कौन से? उत्तर प्रदेश, एक तो हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दूसरा मैंने कहा था उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, और तीसरा मैंने आपको बताया था फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद अ, मेमोरियल कमेटी। ठीक है, मेमोरियल कमेटी। और ये तीनों के तीनों हैं कहाँ पे? ये तीनों के तीनों हैं लखनऊ में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार देख लो, उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी की स्थापना 1997 में हुई, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में हुई, लखनऊ में है। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना प्रयागराज में हुई 1927 में। 1976 में तीन संस्थान आपको याद रखने हैं, एक तो हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश का संस्कृत संस्थान, और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी। ये तीनों के तीनों संस्थान है लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है कहाँ? सबको पता होगा, चूंकि ये करंट का क्वेश्चन है। मेरठ। मेरठ में कहाँ? मेरठ में सरथना में। ठीक है, सरधना में। अच्छा, ये जो खेल विश्वविद्यालय है, खेल से दो चार बातें हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनको आप एक जगह लिख लो, और इनको आपको बार बार रिवाइज करना है। क्या है? मैं अगर कहूं कि अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना कब खेल विभाग कब बना?
या हम कहें खेल विभाग की स्थापना कब हुई? 1974 में। ठीक है। मैं कहूं कि प्रदेश में खेल निदेशालय कब बना? 1974 में। मैं कहूं कि खेल कूद उत्तर प्रदेश में खेल कूद परिषद, इसकी स्थापना कब हुई? 1900, इसकी स्थापना 55 और 56 में, 1955-56 में। तो ये तीन बातें आपको खेल से संबंधित उत्तर प्रदेश में याद रखनी है। उत्तर प्रदेश खेल विभाग 1974 में, निदेशालय तो वही वर्ष है 1974। अगर खेल कूद परिषद की बात कर देगा तो 1955-56 में खेल कूद परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी ये कहाँ बन रहा है? तो आप ये वाला क्षेत्र अगर देख पा रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र है लखनऊ। ठीक है। ये वाला क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ में आप यहाँ पर कई सारी जो सिटीज हैं या हम कहें पार्क हैं उनकी स्थापना हो रही है। जैसे इसकी चर्चा कर लेते हैं, आईटी सिटी, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? लखनऊ में। फिर मैं कहूँ कि, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? लखनऊ में। मैं कहूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय साइंस सिटी की स्थापना कहाँ हो रही है? लखनऊ में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो, तो आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ। ठीक है। अच्छा, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में एक शहर है ग्रेटर नोएडा। ठीक है। ग्रेटर नोएडा में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर नॉलेज पार्क की स्थापना हुई है, और आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर नाइट सफारी नाइट सफारी पार्क की भी स्थापना हुई है। तो आप इनको भी ध्यान रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पहला जो विकलांग विश्वविद्यालय है वो स्थापित कहाँ किया गया? आपने राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। ये जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? ये आप यहाँ पर आओगे जब बुंदेलखंड में, बांदा के आगे जब आप पढ़ोगे ये वाला क्षेत्र, ये है चित्रकूट। ठीक है। चित्रकूट। और ये जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय था ये चित्रकूट में स्थापित किया गया था। अच्छा, ये जो कानपुर दिख रहा है, इसका जो उत्तर सही होगा वो चित्रकूट होगा। अब मैं कानपुर की चर्चा कर लेता हूँ। हैंडीकैप्ड की बात आ गई है, तो कानपुर में भी एक हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। आप पूरा नाम लिख लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखो, कानपुर ये रहा। ठीक है। तो ये संस्थान हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम ये कहाँ पर है? अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम आपको मिलेगा, ये रहा हमारा प्रयागराज। ये है प्रयागराज, और प्रयागराज में ही मिलेगा अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम। और प्रयागराज में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा एक और स्टेडियम है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब तो हैं ही, साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम भी यहाँ पर है। स्पोर्ट्स स्टेडियम, ठीक है, यहीं पर है। तो आप इसको भी ध्यान रखो, मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? ये यहीं पर है। ठीक। और ये जो कानपुर आप देख रहे हो, कानपुर के क्षेत्र में, जैसे हम अगर कानपुर के क्षेत्र में इटावा की तरफ जाएंगे तो इटावा में एक आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम मिलेगा। इसका नाम आप याद रखिए, ये भी हो सकता है पूछा जाए मैच दी फॉलोइंग्स में। इसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है। ये इटावा में है। और इटावा में ही एक जगह पड़ता है सैफई। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर कोई है क्या? हाँ, इन यहाँ पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसका नाम है मास्टर अ, चंदगी राम, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यहाँ पर है सैफई में। फिर से समझो, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सैफई में।
अच्छा, अब कानपुर के क्षेत्र के आसपास आप फर्रुखाबाद की तरफ आओ। फर्रुखाबाद यहाँ पर कोई है? जी हाँ, यहाँ है ब्रह्म ब्रह्मदत्त, ऐसे लिखा जाएगा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है, ये भी आप याद रखो, ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? ये फर्रुखाबाद में है। और कानपुर में कौन सा है? सबको पता होगा, ग्रीन पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये है आगरा। आगरा। तो कन्हैयालाल जो मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, वो कहाँ है? वो है आगरा में। ठीक है। और इसकी स्थापना लगभग 1953, हाँ 1953 ही है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और साथ ही साथ मेरठ की बात करें, तो अभी अभी मैंने बताया था, ये सब रिवीजन लगातार किया करो। मेरठ में अभी अभी मैंने बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की बात आ जाएगी, आप मेरठ लगाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि, ये वही वाला आ गया, मेरठ में होगा। मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? यहीं पर है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आगरा की बात करूं, तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये है आगरा में। कब इसकी स्थापना हुई? 1927 में। ठीक है। और एक भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और है। भीमराव, ये यहाँ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक और है। ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। LKO लिख देते हैं, लखनऊ में। ठीक है। ये जो लखनऊ वाला भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। आप ये भी ध्यान रखो। फिर से समझो, आगरा वाला जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, वो 1927 में स्थापित हुआ। लखनऊ वाला BR अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में स्थापित हुआ। और एक शहर है, ये रहा आपका प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है। प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये मुक्त विश्वविद्यालय है। मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक। ये कहाँ है? ये है प्रयागराज में। कब इसकी स्थापना हुई? 1999 में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। फिर से एक बार देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। भीमराव अंबेडकर 1927 में स्थापित हुआ, आगरा में है। और एक भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ लखनऊ में, ये कहाँ है? ये है लखनऊ में, और 1996 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। साथ ही साथ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये कहाँ है? ये है प्रयागराज में। 1999 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995 में, 15 अगस्त को। अब इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 46, यहाँ मैच करना है आपने। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है नोएडा में। सेंट्रल ड्रग, ये सबको पता होगा, ये बहुत इजी है, लखनऊ में है। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये अभी देखता हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, ये कहाँ पर है? कैटल, कैटल है मेरठ में। तो ये जो ऑप्शन है जालमा इंस्टीट्यूट, ये आ जाएगा आपका आगरा में। ठीक है। इसका जो पूरा नाम है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट, ये एक बड़ा सा नाम है। आपसे अगर ये पूरा नाम लिख के आ जाए तो घबराइएगा नहीं, मैं इसको लिखे देता हूँ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लिप्रोसी। ठीक है। एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज, तो ये इसका पूरा नाम है। ये आपसे पूछे कहाँ है, तो आप वही आंसर बताओगे जो अभी आपने बताया था, आगरा में। तो अब आप यहाँ पर मैच करा लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहाँ भी सूची का मिलान करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये कहाँ है? ये आपको मिलेगा वाराणसी में।
भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ मिलेगा। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में। और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है रायबरेली में। तो आप यहाँ से मैच करा लेना। ठीक है। और वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और रायबरेली, इनको आप इस मैप में ड्रॉ भी करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। सूची का यहाँ भी मिलान करना है। कनक भवन कहाँ है? कनक भवन है अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? ये है चित्रकूट में। कलिंजर का जो दुर्ग है वो बांदा में है। और देवा शरीफ कहाँ है? यह है बाराबंकी में। तो आप लखनऊ से जब आगे पढ़ोगे, बाराबंकी, बांदा ये रहा। चित्रकूट कहाँ है? इसी के ठीक बगल में। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या कहाँ है? ये वाला क्षेत्र है अयोध्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। सूची का मिलान करो और सही उत्तर बताओ। ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, ये आपका कानपुर में है। ठीक है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है? राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये जो कॉलेज है, ये आपका पड़ेगा डी यानी कि गोरखपुर में। अब आ जाओ नीचे। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये तो आप सबको पता होगा, झांसी में ही होगा। और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है आगरा में। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। अब आप यहाँ से मैच करा लेना और इनकी लोकेशंस यहाँ पर ड्रॉ करना। ड्रॉ क्या करना है? जैसे ये झांसी है और ये रहा आपका कानपुर। आगरा कहाँ है? आगरा ये रहा। और गोरखपुर कहाँ है? ये रहा आपका गोरखपुर। ठीक है। तो इन मेडिकल कॉलेज को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सजाने के लिए भी बोल दे, तो भी आप इस मैप के सहारे सजा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। ये सूची दी है और उसमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन कह रहा है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये कहाँ पर है? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये आपको कन्नौज में मिलेगा। ठीक है। जैन संग्रहालय कहाँ है? जैन संग्रहालय आपका है ठीक चौथे नंबर पर यानी मथुरा में। बुंदेलखंड तो सबको पता होगा, बुंदेलखंड का नाम आ गया तो बांदा तो होगा ही। और बौद्ध संग्रहालय कहाँ है? ये रहा आपका गोरखपुर में। ठीक है। तो अब आप यहाँ से मैच करा लेना। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ, स्वतंत्रता, ऐसे लिखो, स्वतंत्रता संग्रहालय, संग्रहालय वीथिका, ये कहाँ पर है? ये है शाहजहांपुर में। स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिका। और एक बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, मोतीलाल जो नेहरू हैं बाल संग्रहालय, वो लखनऊ में है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है। लखनऊ में। और इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बातें आप ध्यान रखो। ये हमारा दूसरा पार्ट था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद और पर्यटन का। और इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।